हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। गुरुग्राम नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हां, नगर निगम राय कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी पर इतना मेहरबान हो गया कि उसे बिना टेंडर पूरा किए 44 लाख का भुगतान कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राय कंस्ट्रक्शन पर नगर निगम मेहरबान, बिना काम के ही कर दिया भुगतान। RTI के जरिए हुआ खुलासा, राय कंस्ट्रक्शन का करप्शन। गुरुग्राम नगर निगम की एक बार फिर लापरवाही सामने आई है। नगर निगम एक प्राइवेट कंपनी पर इतना मेहरबान हो गया कि कंपनी से बिना काम पूरा किए ही उसे 44 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। दरअसल निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 के गांव बादशाहपुर की करीब 60 गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का ठेका राय कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट 12 सितंबर 2019 को दिया गया था और कंपनी को ये काम 12 मार्च 2020 तक पूरा करना था। लेकिन समय बीत जाने के बाद भी कंपनी की ओर से 10% काम भी पूरा नहीं किया गया। इतना ही नहीं, राय कंस्ट्रक्शन कंपनी बिना बताए काम छोड़कर चंपत भी हो गई। लेकिन निगम अधिकारियों की मेहरबानी इसके बावजूद जारी रही। गुरुग्राम नगर निगम कंपनी पर इतना मेहरबान रहा कि कंपनी को बिना काम किए 44 लाख का भुगतान कर दिया गया। और तो और अधिकारी राय कंस्ट्रक्शन को बाकी बकाया भुगतान भी देने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच RTI एक्टिविस्ट नरेश कुमार ने एक RTI लगाकर इससे संबंधित जानकारी मांग ली, जिसके बाद ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत का खुलासा हुआ। शिकायतकर्ता नरेश कुमार का आरोप है कि अब ठेकेदार लॉकडाउन का हवाला दे रहे हैं। शिकायतकर्ता ने नगर निगम और राय कंस्ट्रक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कंपनी को 12 मार्च तक अपना काम पूरा करना था, जबकि लॉकडाउन 24 मार्च से लागू किया गया था। शिकायत 6 विंडो में लगाई थी फरवरी 2019 में। अपनी गली मोहल्ले को लेकर लगाई थी। टाइल बिछाने का काम था। टाइल की शिकायत थी। हमारा जो रोड है वो बिल्कुल कच्चा है और वहाँ पे चलने की समस्या बहुत विकराल है। पानी भर जाता है, लोगों पे ना पैदल जा सकते हैं ना गाड़ी से जा सकते हैं। तो मैंने ये CM विंडो में शिकायत दी थी कि हमारी इस गली को पक्का किया जाए। लेकिन जो ठेकेदार था, ठेकेदार को करीब 2 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया था। ठेकेदार ने 10% काम किया है और उसके अलावा उसके बाद वो उसको उसका जो टाइम लिमिट था वो मार्च का था, वो उसके बाद उसको छोड़ के चला गया। अभी तक हमारा कोई काम नहीं हुआ है, सारे काम पेंडिंग है। जो टाइल बिछाने का काम था वो भी अधूरा है अभी भी। कौन ठेकेदार था? ये कोई फरीदाबाद की कंपनी है, उसको ठेका दिया था, करीब 2 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। तो कितने समय हो गए आपको शिकायत दी और शिकायत क्या एक्शन लिया गया अभी अधिकारी? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। शिकायत दिए करीब 6-7 महीने हो गए हैं। इस मामले में नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने कहा कि इस मुद्दे पर नगर निगम सदन में भी चर्चा की गई थी, जिसमें इस टेंडर को रद्द करने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैंने अपने कमिश्नर को पत्र भेजा था, जिस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। मेयर ने कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जो ये टेंडर था ये हमारे सुभाष फौजी की वार्ड का था, जो कि हाउस की मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया हमारा। और मैंने उससे पहले ही एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जिसकी कटिंग के साथ मैंने अपने कमिश्नर को लेटर भेज दिया है उनकी DG डाक पे, और उसका उन्होंने अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं मिला। और उसके बारे में कर रहे हैं, इंक्वायरी उसकी चल रही है और उसको ज़रूर पनिशमेंट किया जाएगा, उसको निकाला जाएगा निगम से। मगर उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी अपना, क्योंकि उससे पहले जो जिम्मेवारी बनती है वो हमारे अधिकारी की बनती है। जो अधिकारी हमारे जो काम नहीं करते ये इस तरीके से, क्योंकि उनकी ही अनदेखी के कारण ये ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। और इन केसेस की वजह से ही मैंने कमिश्नर साहब से अपील करके भी और वैसे भी कि भी इसका जो टेंडर प्रक्रिया है या वो उसकी जो वर्क ऑर्डर है वो मेरे पास भेजे जाए।
गुरुग्राम नगर निगम की ये कोई पहली धांधली नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। इस मामले में गुरुग्राम नगर निगम को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखने वाली बात होगी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कंपनी पर कब तक कार्रवाई होती है। हरियाणा न्यूज के लिए संजय राठौर की रिपोर्ट। तो आखिर इस राय कंस्ट्रक्शन कंपनी पर नगर निगम इतना मेहरबान क्यों हुई? क्यों टेंडर पूरा नहीं हुआ और 44 लाख रुपए अलॉट कर दिए गए? तमाम सवाल हैं और जानकारियों के साथ हमारे साथ संवाददाता संजय राठौर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, सीधे सीधे तौर पर करप्शन का मामला बनता है ये? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा 1 साल का एक ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है, लेकिन तय सीमा बीत जाने के बाद भी 8 महीने ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन अभी तक जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं होता और उसके बाद ठेकेदार की पेमेंट कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो निगम के अधिकारी और जो ठेकेदार है उनकी मिली भगत का मामला जरूर हम कह सकते हैं। साथ ही साथ आरटीआई के बाद ये पूरा खुलासा सामने होता है। जो शिकायत करता है नरेश, उनका साफ तौर पे कहना है कि मार्च 2020 में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना था। जो एक काम था, जो गलियों के अंदर वार्ड नंबर 25 के अंदर टाइलें बिछनी थी, वो अभी तक नहीं बिछी है और 8 महीने बीत जाने के बाद भी ठेकेदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और साफ तौर पे गुरुग्राम मेयर की मैं बात करूं, उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया कि ऐसे ठेकेदार को हम नहीं बख्शेंगे और जो उनके साथ अधिकारी की जो मिलीभगत होगी तो उन पे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाउस की मीटिंग में ये प्रस्ताव पास कर दिया जाता है कि जो ठेकेदार है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको दी गई है उसकी रिकवरी की जाए। लेकिन अभी भी उस जो ठेकेदार है उस पे जो निगम के अधिकारी हैं वो काफी नरमी बरत रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे अधिकारी और जो ठेकेदार है उसकी मिलीभगत का जो अनुमान लगाया जा सकता है। जी नंदिनी। संजय, जो टेंडर दिया गया था कॉन्ट्रैक्टर को 25 नंबर वार्ड में गली में टाइल्स का काम होना था, उसे लेकर नगर निगम ने टेंडर दिया राय कंस्ट्रक्शन कंपनी को। लेकिन कितना काम हुआ? क्या थोड़ा भी काम शुरू हुआ या कुछ भी नहीं हुआ? और उसके बाद भी नगर निगम ने 44 लाख रुपए दे दिए। जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आरटीआई में खुलासा हुआ, मात्र 10 से 15% जो कार्य है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किया गया है और जो 80 से 85% जो कार्य है वो अभी पेंडिंग है। और 18 महीने बीत जाने के बाद भी जो गलियों का हाल है वो हमारे दर्शक वो टीवी स्क्रीन पे जरूर देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो अमाउंट है वो चौथा हिस्सा अमाउंट पास कर देना और मात्र 10 से 15% कार्य होना, तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्टर ने कार्य किया उससे ज्यादा अमाउंट देना कहीं ना कहीं जरूर अधिकारियों की सह के द्वारा ये किया गया है। और साफी तौर पे जिस तरीके से मेयर भी बड़े जो अधिकारियों पे अपनी लगाम कसने के लिए तैयार है, उन्होंने भी साफ तौर पे कि जो अधिकारी ठेकेदार के साथ मिला है उस पे भी एक्शन लिया जाएगा। और जो शिकायत करता है उनकी माने तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ने स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने कार्य करा, उसके बाद 16 महीने से जो ठेकेदार है या उनके कर्मचारी हैं वो ग्राउंड पे नहीं दिखे। हालांकि निगम की तरफ से एक जरूर बात कही जा रही है कि जो एक ये टेंडर है अलग ठेकेदार को दे दिया जाएगा, उसके बाद कार्य होगा। लेकिन जिस ठेकेदार को अभी तक इतनी अमाउंट पे कर दी गई है वो रिकवरी कब होगी? सबसे बड़ी बात ये देखिए, सबसे बड़ी बात संजय, आप कॉन्ट्रैक्टर चेंज कर देंगे और लेकिन आपके अंदर निगम में बैठे जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो मिलीभगत करते हैं, उनका आप क्या करेंगे? उनके एक्शन को लेकर आप क्या ठोस कदम उठाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। कॉन्ट्रैक्टर चेंज करने से आप दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ले आएंगे, उससे इंसाफ नहीं होता है। आपके डिपार्टमेंट के अंदर कहां खामी है, कहां चूक है, कौन मिलीभगत कर रहा है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल नंदिनी, हम बात करें गुरुग्राम मेयर की तो उनका साफ रुख इस पे जरूर है कि हमने जो एक कमेटी जरूर बना दी गई है उस पे जो एक्शन लिए गई और जो इसकी इंक्वायरी है उसके लिए वो एक कमेटी जरूर तैयार की गई है। लेकिन देखना यह होगा क्योंकि हमेशा हम नगर निगम के द्वारा अलग डिपार्टमेंट की बात करें वहां कमेटी जरूर बना दी जाती है, वो जांच जरूर करती है, लेकिन उनका जो निर्णय है वो सालों साल लग जाते हैं उसमें आने में। लेकिन अब इसमें देखना यह होगा कि कितनी जल्द इसमें निर्णय सामने आता है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे साथ नरेंद्र कुमार सैनी जो शिकायत करता है, जिन्होंने
नरेश कुमार सैनी जो शिकायतकर्ता हैं आरटीआई के जरिए, जिन्होंने ये पूरे मसले का खुलासा किया है। सीधा उनका रुख करते हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप कि आपने इतना बड़ा जो ये घोटाला है, मिली भगत है, इसका खुलासा किया है। धन्यवाद जी नरेश जी, एक बार शुरू से बताएं पूरा मसला क्या है, पूरा मामला क्या है और कैसे आपको पता चला इस बारे में, फिर उसके बाद कैसे आपने आरटीआई से जानकारी जुटाई। एक बार दर्शकों को पूरी कहानी बताएंगे। मैडम, ये मामला बादशाहपुर का इंदिरा कॉलोनी टीकी रोड बादशाहपुर का है जी। हमारा टेंडर छुटा था 2019 में कॉलोनी का जी। 2,44,00,000 रुपए का टेंडर ये फरीदाबाद वाली कंपनी को दिया था जी, किसी फरीदाबादी कंपनी है जी। और मैंने इसकी आरटीआई लगाई थी मार्च में जी। क्योंकि हमारी कॉलोनी का कोई भी काम नहीं हुआ था और मेरे को जब आरटीआई लगाई तो मुझे पता चला कि बिना काम कराई उनको पैसा लोड कर दिया गया है कुछ %। जी 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 जी। उसके बाद क्या आप अपनी शिकायत लेकर, इस पूरी जानकारी को लेकर फिर आप मेयर के पास गए और क्या किसी तरह के एक्शन की बात की गई, कोई आश्वासन दिया गया है? नहीं मैडम, कोई आश्वासन नहीं दिया गया, बल्कि जो निगम के अधिकारी है उनकी तरफ से मेरे को कॉल किया गया कि आपने जो शिकायत लगाई है उस शिकायत को आप विड्रॉल कर लीजिए। जी, क्यों विड्रॉल कर लीजिए? बोला कि मैं अपनी शिकायत को विड्रॉल तब करूंगा जब मेरी कॉलोनी का काम हो जाएगा। नहीं, अधिकारी आपको फोन करके कह रहे हैं, मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे थे कि ये, मैंने पूछा, वो बोलते हैं कि इनका जो टेंडर था, टेंडर बदल दिया गया है, दूसरी कंपनी को टेंडर दे दिया गया है, दूसरी कंपनी काम शुरू करेगी और उसके बाद आपका काम शुरू हो पाएगा। नरेश जी, आपने इस पूरे मामले को खुद आगे बढ़कर देखा, आरटीआई आपने लगाई, जानकारी आपने जुटाई, आपको भी सीधे तौर पर ये करप्शन नजर आ रहा है, सीधे तौर पर मिली भगत है अधिकारियों की, तभी तो डर कर आपको फोन कर रहे हैं कि मामला वापस ले लो। बिल्कुल मैडम, इसमें निगम के अधिकारी और जो जिसको टेंडर दिया गया है, जो ठेकेदार है, इन सबकी मिली भगत है मैडम इसमें। आपने शिकायत किसके पास लगाई है? मैंने शिकायत सीएम विंडो में लगाई थी मैडम। जी जी। तो अभी फिलहाल आपके पास उन्हीं अधिकारियों का फोन आया है जो आपसे कह रहे हैं कि आप ये मामला वापस ले लो। ऐसे किसी ने निगम की ओर से फोन करके ये नहीं बताया आपको कि हम एक्शन लेंगे या कोई ऐसी बात कि हम कार्रवाई करेंगे? नहीं मैडम, आज तक किसी उच्च अधिकारी का ऐसा कोई फोन नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। सिर्फ जो मैंने शिकायत लगाई उसको विड्रॉल करने के लिए फोन आते हैं कि इसको विड्रॉल कर लीजिए आप। जी नरेश जी, अब चूंकि मामला पूरा जब खुला तो गुरुग्राम की जो मेयर है उन्होंने कहा है कि ये पूरा टेंडर बदला जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि जो अधिकारी लापरवाही इसमें कर रहे हैं, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हालांकि उन्होंने अभी तक करप्शन की बात नहीं कबूली है, वो ये कहती हुई नजर आई है कि जो अधिकारी लापरवाही, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या ये इतना छोटा मामला आपको लगता है कि ध्यान नहीं दिया होगा और पैसे अलॉट कर दिए गए? सीधे तौर पर आपको भी ये मिली भगत लगती है? मैडम ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। बिना निगम के अधिकारी को, ठेकेदार के, बिना उसके मिलीजुली सरकार है, ये ऐसे ही काम कर रही है। बिना काम किए उनको पैसा लोड कर दिया गया है। जी जी। तो बिल्कुल कुछ भी काम आपकी गली में नहीं हुआ था और 44 लाख रुपए इनको दे दिए गए कॉन्ट्रैक्टर को? बिल्कुल मैडम, पैसे अलॉट कर दिए गए और कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। जी। और वहाँ पे जो कॉलोनी है उसका इतना बुरा हाल है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सीवर समस्या बहुत ज्यादा है, निकलने की समस्या बहुत ज्यादा है, वहाँ से निकला भी नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत इनफैक्ट बहुत आपके साहस को भी कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना साहस और जिस तरीके से आपने इस पूरे मामले को खोला है उसको कर पाना भी बड़ी बात है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात नरेश जी ये है कि अब जब इस मामले का खुलासा हुआ, अब इस मामले में जब मेयर कार्रवाई की बात कर रही हैं, तो एक आम नागरिक के तौर पर आप क्या चाहेंगे? आप लोग, आपकी जो गली वासी हैं, वो सब जिस तरह का संघर्ष लगातार करते रहे होंगे, उस गली में इतने गड्ढे, खराब सड़क, टाइल्स अभी तक लगी नहीं, तो अब आप लोग किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं?
सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि जिन अधिकारियों ने ये गलत काम किया है, जो ठेकेदारों ने गलत काम किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी दूसरा, हमारी जो कॉलोनी है उसको शासन और प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन दिया जाए कि जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाएगा। जी हम सरकार से और मेयर साहब से यही मांग करते हैं कि हमारी कॉलोनी को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। जी, चूंकि आप गुरुग्राम के ही रहने वाले हैं, वहां पर आपकी गली की घटना है जहां पर नगर निगम का ही घपला सामने आया है। आपको क्या लगता है कि गुरुग्राम के और भी ऐसे कई इलाके होंगे, कई गलियां होंगी जहां पर इसी तरीके से घोटाला करने की कोशिश की गई होगी, या घोटाला कर भी दिया होगा, खुलासा भी नहीं हुआ होगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल मैडम, ऐसे 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 सैकड़ों केस मिलेंगे जिनके खिलाफ कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, बिना काम कराए ही उनको पैसा लौट कर दिया गया है। ऐसे बहुत मामले हैं मैडम। जी जी, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया अब तक कि खुलासे करे। आपकी तरफ तक कोई आगे बढ़कर नहीं आया जिन्होंने जानकारी जुटाकर शिकायत करी हो। सीएम विंडो में आपने शिकायत करी, तो सीएम विंडो की तरफ से क्या किसी का कॉल नहीं आया आपके पास, या शिकायत का कोई रिवर्ट नहीं आया कि इस पर कार्रवाई होगी? नहीं मैडम, मेरे पास अभी किसी का आपने ऑनलाइन करी थी सीएम विंडो पर शिकायत? ऑनलाइन करी थी आपने? नहीं मैडम, मैं सीएम विंडो पे प्रेजेंट होके देख आया था वहाँ खुद। जी, आपने वहां पर शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद आपके पास कोई रिवर्ट नहीं आया, कोई जानकारी नहीं दी गई कि क्या कार्रवाई होगी। सिर्फ लेकिन मेयर की तरफ से मीडिया में ये बयान जारी किया गया है कि कार्रवाई होगी और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ होगी, और इस पूरे मामले में जांच की बात उन्होंने कही है। अब देखते हैं कि आगे जांच किस तरीके से होती है। नरेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ मधु आजाद जी जुड़ी हैं, गुरुग्राम की मेयर है। बहुत बहुत स्वागत आपका मधु जी। ये जो पूरा मसला है वार्ड नंबर 25 का, गली में टाइल्स लगनी थी, लेकिन जो समय सीमा थी उससे बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है, कई महीने बीत चुके हैं, कुछ काम नहीं हुआ मैडम, और पैसे दे दिए गए 44 लाख रुपए की रकम। क्या आपको नहीं लगता कि ये करप्शन हो सकता है? देखो, अभी जो भी ये मेरे सामने मामला आया है, मेरे पास ये न्यूज के थ्रू मेरे पास सामने मामला आया था, इसकी न्यूज की कटिंग लगा के मैंने कमिश्नर साहब को एक उनके डीजी डाक पे भेज चुकी हूँ, और उसके खिलाफ एक्शन होगा। और जो ये ठेकेदार है जिसके खिलाफ ये एक्शन लेने के लिए वो हुआ है, उसके साथ साथ जो भी अधिकारी इसके साथ है जी, जिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी मधु जी, हमारे साथ जो आरटीआई हैं, आरटीआई जिन्होंने लगाई, जिनके पास जानकारी आई, जिन्होंने खुलासा किया इस मामले का, उस गली के ही रहने वाले हैं नरेश जी। उनको फोन कॉल्स आ रहे हैं अधिकारियों के, निगम के अधिकारियों के, कि आप मामला वापस लीजिए। मेरे पास ना नरेश जी ने कॉल करा, ना किसी ने। मैंने न्यूज की कटिंग देख के ये मामला मैंने देखा और ये आगे मैंने फॉरवर्ड कर रखा कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब इस पे एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल। और हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपनी तरफ से जो किया मैडम वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपके जो निगम के अधिकारी हैं वो नरेश जी को कॉल कर रहे हैं कि आप मामला वापस लीजिए। उनको कॉल करना क्या बनता है? उनको किस बात का डर है? वो क्यों फोन कर रहे हैं उन्हें? देखो जी, इस बात की मेरे को कोई इत्तला नहीं है। मैम, अब कार्रवाई करने वाली भी आप ही हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं वो, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जरूर बात करूंगी किस अधिकारी का फोन आ रहा है, कौन अधिकारी आ रहा है, ये आप मेरे को बता दीजिए। आप नरेश जी, इस वक्त मधु जी सीधा आपके साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं उनके सामने, एक बार रखिए, उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी नरेश जी। नमस्कार जी मेयर साहब। हाँ जी नमस्कार जी। ये मैडम निगम की तरफ से कोई कार। जी मैडम बोलिए। हाँ बोलिए। मैं सुन रही हूँ जी। हेलो। हाँ मैडम, ये निगम के अधिकारी मेरे पास फोन कर रहे हैं कि आप अपना जो कौन अधिकारी है, मेरे को नाम बताइए, आप उनका नाम बताइए, कौन कॉल कर रहा है? कॉलोनी ये योगेश जई है जी। हाँ, कौन से हैं, क्या नाम है उनका? योगेश जई है। योगेश जई है, आउटसोर्स के हैं या परमानेंट है, ये मुझे योगेश जई है मैडम। हाँ जी मैडम, योगेश जई है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि आउटसोर्स पे या परमानेंट, ये तो मुझे भी नहीं पता। आप थोड़ा तेज बोलें भाई साहब, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा तेज बोलिए नरेश जी, आवाज बढ़ाएं। मैडम मुझे नहीं, मैडम ये योगेश जई है, मुझे नहीं पता ये परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस है। योगेश जई का मेरे पास फोन आया था, मैं पता करती हूँ, और उन्होंने मेरे को बोला आपके पास क्यों कॉल कर रहे हैं वो। मैडम आपसे मेरी
मैडम मेरी आपसे दरखास्त है, हमारा जो मामला है ये गली का ना पिछले 7-8 साल से बहुत गंदी कंडीशन, खराब कंडीशन में आपके है। पार्षद महोदय ने दोबारा टेंडर करने के लिए बोल चुके हैं। नरेश जी, आपके पार्षद सक्रिय हैं इस चीज में, आपसे पहले वो परेशान हैं और वो इस चीज के लिए हाउस की मीटिंग में बोल चुके हैं कि मेरा वार्ड का काम कराया जाए और जो ये पेमेंट का मामला है या कुछ भी है इससे आप निपटिए, मगर मेरे वार्ड के लिए काम करवाइए आप। तो जी ये टेंडर दोबारा से करके हम करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। कमिश्नर साहब भी और मैं भी इस चीज के लिए ज्यादा वो हैं, आप परेशान ना होइए जी। जल्दी काम होगा आपका, जल्दी से जल्दी होगा जी। मेयर मैडम ये देख जी जी मधु जी, आप हमारे साथ क्या इस वक्त बनी हुई हैं? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए मैम, आप सीधा जुड़ी और आपने सीधा शिकायतकर्ता की बात सुनी और आपने कार्रवाई की बात कही। बहुत अच्छा लगा आपकी बात को सुनकर और आप पर बिल्कुल ट्रस्ट भी किया जा सकता है क्योंकि आपने पहले भी कार्रवाई की हुई है कई बार। लेकिन मैडम ये जो मामला है ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये आप देखिए आप छोटी छोटी गलियों में ऐसे छोटे छोटे टेंडर में कितने घोटाले होते होंगे। तो मैम इस चीज पर फोकस किया जाना चाहिए क्योंकि आम लोग वाकई परेशान है इस चीज से। आपका शुभ नाम क्या है? नंदिनी। नंदिनी जी, इस चीज के लिए मैंने हाउस की मीटिंग में भी अपने चीफ को इस चीज के लिए आगाह किया था और हर चीज के लिए जो अधिकारी हमारी कई बार सुनवाई नहीं करते, क्योंकि मैंने डीसी कास्ट मांगी है इनकी और टेंडर प्रक्रिया जो भी होती है, जो भी टेंडर लगते हैं उनकी कॉपी मेरे पास आनी चाहिए जी। जो मेरी अथॉरिटी है क्योंकि मेरे पास मिलना चाहिए, कमिश्नर साहब को पास भी और मेरे पास भी होना चाहिए क्योंकि वैसे 1 से 2.5 तक की मेरे पास आती है, उससे नीचे का मेरे पास कोई भी टेंडर का नहीं आता, कोई भी वो नहीं मिलता। तो इसके लिए मैंने बोल रखा है और मैं 1 साल से वो कर रही हूँ और ये अब मेरे को देने का वादा कर दिया है इन्होंने। तो रिसेंट में ही 2-3 दिन का 4 दिन का टाइम दिया है, तो जो भी होगा जो भी आना शुरू हो जाएगा तो उससे मेरे को नॉलेज होगी। बस मैं अपनी गुड़गांव की जनता से बस यही अपील करना चाहती हूँ इस आपके माध्यम से कि अगर कहीं भी ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम होते हैं तो आप प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मेरे को आगाह कराइए, आप मेरे को बताइए जी। मधु जी कैसे बताएं, लोग आप तक पहुंचे कैसे, एक बार वो भी बताइए दर्शकों को। अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी हो तो जरूर यहाँ पर खुद मेयर गुरुग्राम की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आपसे अपील कर रही हैं कि आपको ऐसी कोई भी परेशानी है तो आप खुद मधु जी से संपर्क करें। कैसे संपर्क साधा जाए आपसे? कॉल नंबर भी मेरे पूरे ऑफिस का नंबर सबके पास होता है, आप कहीं से भी मेरा नंबर निकलवा सकते हैं। मेरा घर पे भी मैंने कैंप ऑफिस अपना शुरू कर रखा है, जब से मैं मेयर ऑफिस भी चलता है। मेरे 4 ऑफिस हैं, नगर निगम के 2 ऑफिस हैं जिसमें मैं रेगुलर बैठती हूँ, मगर अब ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा कम किया हुआ है। मगर यह कि मेरा घर का जो कैंप ऑफिस है वो रेगुलर चालू है और जो मेरा राजीव नगर का है वार्ड नंबर 7 का, उस पर भी मेरे लोग बैठे हुए। मैंने हर चीज के लिए लोग बैठा रखे हैं अपने 4 ऑफिसों में। जहाँ भी कंप्लेंट है मेरे पीए बैठे होते हैं, उनको कंप्लेंट लिखवाएं। मेरा नंबर भी सबके पास ही होता है, ज्यादातर लोगों के पास मेरा नंबर भी है। आप मेरे से कॉल पे भी बात कर सकते हैं। मेरे बच्चों के भी हैं, दोनों के, मेरे हस्बैंड के भी हैं, जिसके हम चारों के नंबर सबके पास होते हैं। मधु जी, अब बस एक आश्वासन और आपसे, एक आश्वासन और कि अब जो कार्रवाई होगी, आगे एक्शन होगा। चलिए टेंडर आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, लेकिन ये जो अधिकारी इस तरह की गुस्ताखियां करते हैं, ये सब जो करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी इस पूरे मामले के खुलासे के बाद? कार्रवाई होगी जी, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगी मैं इस चीज के लिए, क्योंकि मेरे स्ट्रिक्टली वो हैं कि हमारे सीएम साहब के भी और हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी हैं, हमारे सीएम साहब हैं, उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बोल रखा है कि कोई ऐसा गैर कानूनी काम और गलत तरीके से होता है तो उसके बारे में उनको बताएं। मैंने अनिल विज जी को भी लेटर भेज रखा है इन चीजों के लिए और वो सब सक्रिय हैं कि सबसे सख्त कार्रवाई होगी इनके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खुद हरियाणा न्यूज से जुड़कर मेयर ने आश्वासन दिया है, जिस किसी को भी गुरुग्राम वासी को कोई समस्या हो या आपको किसी तरह की परेशानी हो तो आप जरूर सीधा मेयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। नरेश जी, जब खुद मेयर यहां जुड़ी, उन्होंने कहा आप सीधा मेरे पास आइए, शिकायत करिए, तो आपको क्या कुछ राहत सी मिली कि हाँ अब सुनवाई होगी? जी। लगा आपको?
जी मैडम, लगता है कि मैडम ने जी मैडम, मेयर साहब ने कहा है तो कुछ ना कुछ होगा, उम्मीद करते हैं। जी जी बिल्कुल। और जिन अधिकारियों के आपके पास फोन कॉल्स आ रहे थे उनकी आपने जानकारी साझा करी। देखिए बहुत हिम्मत का काम आपने किया, और ऐसा अगर हर नागरिक हो जाए तो वाकई ये जो अधिकारी मिलीभगत से भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं वो होना बंद हो जाएगा। तो वाकई सल्यूट है आपके इस करेज को, इस साहस को कि आपने हरियाणा न्यूज पर आकर खुले मंच पर सीधा मेयर से जब बात करी तो सीधा उस अधिकारी का भी नाम लिया जो आपको फोन करके कह रहा था कि आप ये मामला वापस ले लीजिए। अब और कोई बात रह गई हो नरेश जी जो आप कहना चाहते हो कार्यक्रम में तो जरूर कहिए। मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो भी आप गुड़गांव वासियों को निगम की तरफ से कोई कमी लगती है, आपको लगता है कि यहाँ आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप अपनी शिकायत शासन और प्रशासन में और मीडिया के माध्यम से जोर शोर से उठाइए, आपका काम जरूर होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मेयर मधु आजाद जुड़ी जिन्होंने साफ कहा है कि इस मामले के खुलासे के बाद अब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी जिसने पैसे लिए लेकिन काम नहीं किया, और उन अधिकारियों के खिलाफ भी जो मिली भगत करके भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं जिनकी वजह से आम लोगों को परेशान होना पड़ता है। इसी के साथ खास पेश